हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन ट्रेड स्कूल। आज हम देखेंगे अपना एनालिसिस और हम बात करेंगे कुछ निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का कल का लेवल कहाँ प्रेडिक्ट किया जा सकता है। सो आज आप क्लियरली देख सकते हो कि 4 आवर के कैंडल पे रिजेक्शन मिला है, राइट, अराउंड 365 से। और बार बार इसी लेवल को रिजेक्ट करके ये गैप को पूरी तरह फिल नहीं कर पा रहा है। बार बार रिजेक्ट होकर नीचे क्लोज हो रहा है। और अगर हम निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में ये तोड़ के, सॉरी, बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ये तोड़ के काफी ऊपर जाकर एक छोटा सा कैंडल बनाकर यहीं पर ड्रॉप हो गया, राइट। तो अब यहाँ से हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और क्या मेरा प्रेडिक्शन कहता है और क्या हमें करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो कल का दिन 29 अगस्त फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है। तो फिन निफ्टी पे काफ़ी लोग डाटा बियरिश हैं, लेकिन चलो पहले डाटा से बात करते हैं। डाटा क्या कहते हैं। सबसे पहले निफ्टी पे बात करते हैं। तो निफ्टी पे अगर डाटा देखा जाए तो निफ्टी का डाटा क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो 300 है वो मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है, राइट। यहाँ इसको तोड़कर ऊपर सस्टेन करना और फिर इसके ऊपर जाना मार्केट के लिए थोड़ा पेन है अभी करंट सिनेरियो में। और बैंक निफ्टी में भले आज पोजीशन अप की ओर लगाई गई है, बट अराउंड डाटा को बुलिश बनाया गया है जबरदस्ती। ये ट्रैप भी हो सकता है क्योंकि काफी बार क्योंकि पिछला रिजेक्शन जो था वो 44,900 के लेवल से था लास्ट टाइम जब मार्केट टर्न हुआ था। इस बार शायद वो लंबा प्रिडिक्शन ना करके उससे पहले ही वो टर्न अप कर जाए। सो अब थोड़ा सा ऑप्शन चैनल एनालिसिस देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं जो हमें काम आने वाली है। सो हम देख लेते हैं सबसे पहले निफ्टी का। तो निफ्टी में क्लियरली आप देख रहे हो कि जो ओ आई है, ओपन इंटरेस्ट है, सबसे हाई बना हुआ है किस पे, 19,300 पे, राइट। हाईएस्ट है, इससे ज्यादा किसी पे नहीं है। और अगर कॉल पे देखा जाए तो कॉल पे डाटा मिक्स है। 500 पे भी ओ आई है, राइट। और उससे जो कमजोर डाटा है वो है 19,400 पर, राइट। तो राइटर्स ने ऊपर के लेवल्स को बिल्कुल सेफ गार्ड कर लिया है। मतलब वो चाह रहे हैं कि इससे ऊपर तो भाई हम जाने नहीं देंगे। इस लेवल पे आ चुका है मार्केट कि ऊपर को एकदम प्रॉपर रेजिस्टेंस। निफ्टी में तो कंफर्म राइटर्स ने अपना कब्जा जमा लिया। और आपको पता होगा कि 90% ऑफ द टाइम अगर बैंक निफ्टी में राइटर्स बैठ गए हैं तो निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करेगा भी, तो ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। मे बी 100 पॉइंट ऊपर तक ज्यादा से ज्यादा खींच सकता है खुद को। तो कल मेरे लिए सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा। मैं चाहता हूं कि कल का जो मार्केट है वो खुलते के साथ ही गैप डाउन हो। अगर उसे अपना प्राइस जस्टिफाई करना है तो खुलते के साथ ही गैप डाउन होगा। और अगर खुलते के साथ गैप डाउन नहीं होता, अगर इन केस खुलने के बाद वो अप थोड़ा सा साइडवेज टू अप मूवमेंट ले लेता है, तो भी वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे मैं देखना चाहूंगा। क्योंकि कल मेरा मेजर व्यू है निफ्टी पे तो कि कल ये वापस से हरकत कर सकता है और वापस अपने लो को टेस्ट कर सकता है, जो कि इसका 250 का लो है, राइट। 250 223 जो भी लो है इसका, इसको टेस्ट कर सकता है। बाकी कंडीशंस वाइज देखे तो मोर फेवरेबल है। बैंक निफ्टी में बुल्स फेवरेबल है, बट ड्यू टू निफ्टी के रिजेक्शंस की वजह से, निफ्टी के बार बार ऊपर के लेवल के रिजेक्शंस की वजह से बैंक निफ्टी को कोई सपोर्ट नहीं मिला और बैंक निफ्टी लगातार नीचे ही जा रहा है। सो मुझे मेरा मेजर व्यू है कल के लिए कि कल मार्केट बियरिश रहने की संभावना ज्यादा है कंपैरिजन टू बुलिश। और मैं 100% श्योर हूं अपने एनालिसिस से कि कल बुल्स नहीं जीत पाएंगे बियर्स से। सो कल हार्ड चांस है। और ऊपर का रेजिस्टेंस आज भी 44,600 से इन्होंने रिजेक्शन बना लिया है। तो अभी हमारे पास जो लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 44,613। यानी आज का पूरा डे हाई, आज का डे हाई अगर कल ब्रेक करने की कोशिश करता है और वहां सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो ही मैं बैंक निफ्टी में
अपने पोजीशंस को एग्जिट करना चाहूंगा। अगर 44,613 ट्रेड करके या जस्ट छू कर वापस आने की कोशिश करेगा या विक बनाने की कोशिश करेगा तो 100% कल सेलिंग में जा सकता है ये, और मोर देन 200 to 300 पॉइंट्स का टारगेट भी दे सकता है। निफ्टी में टारगेट छोटा है क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी आज ही गिर चुका है, क्योंकि आज ही इसने अपॉर्चुनिटी दे दिया था 350 पे काफी राइटर्स को बैठने का, राइट। और काफी राइटर्स बैठे भी, इसीलिए आपने देखा कि जो निफ्टी का मूवमेंट है वो काफी फॉल काफी एग्रेसिव था, जिसकी वजह से लास्ट टाइम पे भी मार्केट 500 500 600 500 600 3 पीएम मूव के बाद 500 600 काफी बार खेला मार्केट ने, और खेल कर बैंक निफ्टी ने खुद को संभाला, बट निफ्टी खुद को संभाल नहीं पाया। और यही रीजन है कि बैंक निफ्टी नीचे जाकर डाउन हुआ है। और उससे भी इंपॉर्टेंट है, थोड़े मेजर स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। तो कल की मेजर स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है रिलायंस। रिलायंस ने 4 आवर पे बहुत तगड़ा ब्रेकआउट दे दिया है, और ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है, वॉल्यूम के साथ है। मैं आपको वॉल्यूम दिखाना चाहूंगा, अगर मैं रिलायंस का आपको वॉल्यूम दिखा सकूं, क्योंकि रिलायंस का वॉल्यूम, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी सेकेंड। रिलायंस में आप देख सकते हो कि क्लियरली राइटर्स ने 2400 को अपना लेवल चूज कर लिया है, राइट। आज इंटरेस्ट भी इस पर ज्यादा है, और 2500 को तो पूरी तरह दबा दिया उन्होंने, पूरी तरह। मतलब मुझे नहीं लगता कि 2500 के ऊपर रिलायंस इस एक्सपायरी में दिखने वाला है, मैं श्योर हूँ। क्योंकि कोई बिगेस्ट, अगर जीडीपी का डाटा, जो एक डाटा भी पेंडिंग है, अगर मैं आपको वो भी दिखा दूं, कि एक डाटा जीडीपी का ग्रोथ डाटा जो कि एक्सपेक्टेड है 770 के आसपास, राइट। अब मेरे हिसाब से ज्यादा आ सकता है, मेरे हिसाब से 7.8 के आसपास हम जीडीपी आंकड़े को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा मैं इस पे बायस्ड हूँ, क्योंकि जीडीपी डाटा हमारा लास्ट टाइम थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, बट इस बार मुझे काफी उम्मीद है अपने जीडीपी डाटा से कि काफी बेटर आने की प्रोबेबिलिटी इमेजिन की गई है लास्ट टाइम से। तो उसकी वजह से अगर मे बी रिलायंस लास्ट दिन बुलिश हो जाए, वो भी ये 5 बजे का न्यूज है। सो थर्सडे वाली एक्सपायरी पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मे बी जो 1 तारीख जो हमारा 1 सितंबर है, वो हमारा पॉजिटिव खुल जाए, राइट। बट रिलायंस इसकी वजह से इम्पैक्टफुल नहीं होने वाला। तो 100% मैं श्योर हूँ कि रिलायंस जो है वो कल गैप डाउन खुलने की संभावना है। अराउंड 0.5% भी अगर खुलता है तो ये निफ्टी को बहुत बुरी तरह नीचे ड्रैग डाउन करेगा। वहीं एचडीएफसी की बात करूं, तो एचडीएफसी ने आज वापस कोशिश की अपने ऊपर वाले लेवल पर जाने की, और जो कि मुझे लगा आज ब्रेकआउट आ जाएगा, बट फिर वही सेम कहानी। निफ्टी ने जैसे ही बैंक निफ्टी ने साथ छोड़ा, एचडीएफसी ने भी अपना साथ छोड़ा, और एचडीएफसी वहीं ऊपर जाकर अपने ऊपरी लेवल से तुरंत डाउन आ गया। ज्यादा टाइम लिया नहीं, इसने वापस एक रिजेक्शन टाइप बना रहा था, थोड़ा ऊपर से रिजेक्शन लेने की कोशिश करता, बट उसने उसको सेलर्स ने काफी पहले ही अपनी टेरिटरी से हटा दिया। तो एच डी एफ सी पे मेरा मेजर व्यू है कि एच डी एफ सी अभी साइडवेज ही घूमता रहेगा, क्योंकि इसने एक रेंज बना लिया है, राइट। और ये रेंज को जब तक ये 1558 को शॉर्ट टर्म में नहीं निकालता, क्योंकि ये मेजर रेंज हो गया है, और स्विंग में भी आप देखोगे तो एक एम पैटर्न बन रहा है, राइट। ये देखो थोड़ा सा एम जैसा आपको अगर दिख रहा हो, राइट। तो ये जो 1603 की और 1610 का जो लेवल है ना, इस पे ये सेलिंग जोन बन चुका है अब एच डी एफ सी के लिए। और नीचे वाला जो ये 1580 और 1570 वाला जो लेवल है, वो बाइंग जोन बन चुका है, और काफी देर इसकी और खेलने की कोशिश कर सकता है एच डी एफ सी, जब तक मार्केट मेजरली डिसाइड नहीं करता कि वो कहाँ जाना चाहता है। That's all views. That's all for today, guys. Please like, share, subscribe my channel. Uh, Thank you so much.